हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा फॉर्म अप्लाई करना होता है जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं, कितनी फ़ीस रहती है कॉलेज की और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है, जो फॉर्म आते हैं आपके वो कब आते हैं, कौन सा कोर्स अच्छा होता है और क्या बेनिफिट होता है उस कोर्स का, इन सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा तो ध्यान से देखेंगे। सभी टाइप के में सभी कैटेगरी के और विथ ड्यूरेशन, कितने ईयर की कोर्स होती है, कितनी फ़ीस लगती है, ऑल अबाउट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में अलग अलग टाइप के कोर्स कराए जाते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं एक एक टाइप की बता रही हूँ, कितने साल की होती है और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या इसके जॉब स्कोप होते हैं, कहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं और क्या इसकी सैलरी रहती है पर मंथ की। ओके, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला नंबर पे जो आता है नीट। नीट किस लिए होता है? नीट जो है ये आफ्टर 12th कोर्स किया जाता है फॉर द डॉक्टर्स लेवल, ठीक है। मतलब MBBS या फिर BDS, लाइक आपने ये सुना होगा, ठीक है। MBBS BDS हो गया, BMS हो गया, BHMS हो गया, ये सब कोर्स जो है वो कराए जाते हैं। इस एंट्रेंस को आपको क्वालिफाई करना होता है, आपकी जितनी रैंक आती है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है। MBBS का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कितने ईयर का होता है? तो देखिए 4.5 ईयर की होती है, ठीक है। आफ्टर 12th किया जाता है। बायो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, मैथ स्टैंडर्ड जो होते हैं, वो अप्लाई करते हैं इस फॉर्म को। सबसे बड़ा यही कोर्स होता है। देखिए एक एक लेवल से चलेंगे, मीन्स सबसे बड़े से लो लेवल तक चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? BSc नर्सिंग, ठीक है। हालांकि MSc नर्सिंग आता है, बट BSc नर्सिंग के बाद ही MSc नर्सिंग किया जाता है। तो BSc नर्सिंग जो होता है ये भी आफ्टर 12th ही कोर्स किया जाता है और 4 ईयर का ये कोर्स होता है, ठीक है। 4 ईयर का कोर्स होता है एंड उसमें 6 मंथ की आपकी इंटर्नशिप होती है, जो आपके कॉलेज मतलब क्लासेस वगैरह की कराने के बाद, क्लिनिकल्स कराने के बाद आपकी वो लाइक ए ट्रेनिंग ही होती है कि कितना आप कर सकते हैं, अचीव कितना आपने करा, ठीक है। तो वो मतलब एक प्रैक्टिकल के बेस पे होता है 6 मंथ की, ठीक है। BSc नर्सिंग को थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चे, क्योंकि BSc नर्सिंग ही सबसे अच्छा कोर्स है नर्सिंग में। तो BSc नर्सिंग जो है 4 ईयर का कोर्स है, आफ्टर 12th ये करेंगे आप, ठीक है। अगर आप बायो से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बायो या मैथ से, तो आप मतलब कि इंटर में आपने कर रखा, ठीक है। इंटर के बाद ही होता है ये। अब देखिए इंडिया में जो है, इसमें हर स्टेट की अलग अलग होती है क्राइटेरिया एडमिशन कराने की BSc नर्सिंग की, और इंडिया लेवल पे भी होती है, मतलब कंट्री लेवल पे भी होती है। जैसे कि हमारे जो एम्स वगैरह हो गए, ठीक है, एम्स हो गया, ये सब जो है पूरे मतलब कंट्री लेवल पे एग्ज़ाम कराती है और उसके थ्रू आपका एडमिशन कराना है, ठीक है। तो अगर हम यूपी की बात करें, जैसे एक स्टेट के लिए लें, तो यूपी की अगर बात करें तो यूपी में क्या होता है? सी नेट का आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, सी नेट का, ठीक है। तो उसके थ्रू ही आपके एडमिशन कराए जाते हैं। मीन्स एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू ही आपके जो जितने मार्क्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट, बोथ मतलब एडमिशन के लिए यही एग्ज़ाम कराया जाता है। मीन्स आप या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले या फिर प्राइवेट में, दोनों के लिए सेम एग्ज़ाम है। अब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके मार्क्स देखे जाएंगे, फिर आपकी जो रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कराने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा, देन आप एडमिशन ले पाएंगे। ये सिस्टम होता है BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने का, ठीक है। इसके फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म आपके वही अप्रैल मार्च तक ही आते हैं, ठीक है। अभी तक तो ऐसे ही आता है। और इसमें देखिए अगर हम बात करें कि आप अगर BSc नर्सिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको कहाँ कहाँ पे जॉब करने को मिलता है, तो इसमें देखिए बहुत ही फील्ड स्कोप है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है। जैसे देखो हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल हो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब कि उसके बाद आप नर्सिंग टीचर भी बन सकते हैं इसके लिए, ठीक है। ये आप अब्रॉड एंड इंडिया दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप अगर
अदर कंट्री में करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी है और अपने इंडिया के लिए भी है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए देखिए मैं बोलती जा रही हूँ, इसको लिख नहीं रहे तो ऐसा नहीं है, आप इसको ध्यान से राइट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। ठीक, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एंड देखिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ इसमें रहता है आपके स्कोप कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर जो गवर्नमेंट की पोस्ट आती है उसको लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीयू नर्स बन सकते हैं आप, या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, यह सब जो है आपके बीएससी नर्सिंग के फील्ड स्कोप है जॉब के लिए। अगर हम बात करें सैलरी की, बीएससी नर्सिंग की सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो क्या होती है, तो देखिए फ्रेशर की जो होती है, फ्रेशर की जो सैलरी होती है वो 15,000 से आपके 30,000 तक रहती है। ठीक है, फ्रेशर की बात कर रहे हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं वहीं पे, ठीक है, तो आपके जो 60,000 से स्टार्टिंग होगी 80,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है पर मंथ की। ठीक है, तो ये हम ने देख ली बीएससी नर्सिंग कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म देखिए, फॉर्म मैंने बता दी। आपकी एज लिमिट की अगर बात करें तो 17+ होनी चाहिए आप। ठीक है, 17+, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 35 के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये जीएनएम की हमने बात कर ली। अब बीएससी नर्सिंग की बात कर ली। जीएनएम की बात करें और बीएससी नर्सिंग का जो फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस और नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। जीएनएम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीएनएम का जो फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, और ये 3 ईयर का कोर्स होता है। 3 ईयर का कोर्स होता है और इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप आपकी रहती है। ठीक है, आफ्टर 12th ही सारे कोर्स जो होते हैं वो कराए जाते हैं। ठीक है, मेडिकल के स्टार्टिंग वाले। तो 12th के बाद अगर आप देखिए पीसीबी या पीसीएम से आपने 12th कर रखा है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें देखिए एडमिशन कैसे होता है, तो देखिए यूपी में जो यूपी जीईटी के नाम से फॉर्म आता है हाल यूपी के लिए, और कुछ कॉलेज हैं वो अपना खुद का कराती हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो यूपी जीईटी जो होता है इसके थ्रू मतलब कि आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। देन आप जब इसको पास आउट कर लेते हैं, मीन्स आप थोड़ा सा हायर मार्क्स ले आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए यही एग्ज़ाम दिया जाता है यूपी जीईटी। ठीक है, इसके भी फॉर्म आते हैं। और यूपी जीईटी देने के बाद अपने फिर जो भी मार्क्स आपके मिले फिर आप काउंसलिंग कराएंगे, देन आपको कॉलेज मिलेगा, फिर उसके बाद आपका एडमिशन होता है और क्लासेस वगैरह चलती हैं। ठीक है, और जीएनएम के बाद देखिए आप कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं अगर करने के बाद, और इसके देखिए कहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहला आप देखिए मिडवाइफ का काम कर सकती हैं। मिडवाइफ बोले तो जो महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, वहाँ तक की जो मतलब केयर दी जाती है, नर्सिंग देती है, तो वो हमारी रहती है मिडवाइफ। ठीक है, मिडवाइफ की कर सकते हैं आप। आईसीयू नर्स की काम कर सकती हैं, इमरजेंसी नर्स की काम कर सकती हैं, और होम केयर नर्स की काम कर सकती हैं, मतलब होम लेवल पे भी आप नर्स का काम कर सकती हैं। होम केयर नर्स अलग होती हैं। स्टाफ नर्स का काम कर सकती हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, और स्कूल हेल्थ नर्स भी बन सकती हैं आप। वहीं अगर बात करें तो गवर्नमेंट जॉब आप अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं, तो हाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। इसमें बेस्ट जो आपके राइट रहते हैं वो क्या रहता है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल नर्स भी बन सकती हैं। इंडस्ट्रियल मतलब कि जो कारखाने वगैरह होते हैं, मतलब कंपनीज वगैरह रहती है, उसके लिए भी उसमें भी नर्स का काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीएनएम हो गया। जीएनएम के बाद हमने देखा कि पैरामेडिकल का कोर्स आता है, पैरामेडिकल और एएनएम। ठीक है, दोनों की बात करेंगे। पैरामेडिकल का कोर्स क्या होता है, देखिए पैरामेडिकल में हमारे 2 टाइप के कोर्स आते हैं। इसमें डिप्लोमा लेवल का भी आता है कोर्स और एक डिग्री लेवल का भी आता है। ठीक है, तो डिप्लोमा लेवल का जो होता है वो 2 ईयर 6 मंथ या 1 ईयर का होता है, और जो ये 2 ईयर का ही डिप्लोमा होता है। ठीक है, बट इसमें पैरामेडिकल में जो कोर्सेज होते हैं उसकी ड्यूरेशन मैंने बताई कि 1 ईयर का भी होता है, 6 मंथ की होती है। ठीक है, डिग्री कोर्स की अगर बात करें तो डिग्री कोर्स आपकी जो है 3 साल 6 मंथ वही इंटर्नशिप रहती है। 4 साल का भी रहता है, 4 साल, अब तो 4 साल का हो गया है। तो 4 साल की आपकी जो डिग्री लेवल की कोर्स होती है वो होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन से कोर्स होते हैं, तो ये देख लीजिए।
तो इसमें देखिए कोर्स, बहुत सारे कोर्स हैं जो यूपी में हम बता रहे हैं। यूपी में जो 28 टोटल डिप्लोमा उसके अलावा भी हैं, बट 28 डिप्लोमा जो है वो कराई जाती हैं। उसमें देखिए कौन कौन से, जैसे कि लैब टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, सीटी स्कैन हो गया टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन हो गया, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन हो गया, प्लास्टर ऑफ सर्जरी टेक्नीशियन हो गया, आपके वो बहुत सारे इसमें कोर्स हैं, ठीक है। सारे की लिस्ट आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। तो जो कोर्स आपको करना है पैरामेडिकल में, अगर आप करना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो इसमें देखिए पैरामेडिकल में जो एडमिशन होता है डिग्री लेवल के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है यूपी में। और जो अगर आप ऐसे ही एडमिशन लेना चाहते हैं डिप्लोमा में, तो आपको नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, मीन्स कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करेंगे। आपके जो 10th और 12th के मार्क्स होंगे उनको ऐड करके रैंक आपकी बनाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है एडमिशन लेना। आपको सभी प्रोसेस आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बताती हूँ कि कब कौन सा फॉर्म आता है। आप जाके चैनल पे देख भी सकते हैं कब कौन सा फॉर्म आ रहा है, कैसे अप्लाई करना है, एडमिशन तक सारे प्रोसेस आपको बताया जाता है, ठीक है। पैरामेडिकल का हो गया। अब हम बात करते हैं ईएनएम की। पैरामेडिकल का वही है जो आप कोर्स करे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हॉस्पिटल में काम करना होता है, ठीक है। जैसे ओटी टेक्नीशियन आपने कर लिया तो आपको ओटी टेक्नीशियन कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में ओटी टेक्नीशियन की जॉब कर सकती हैं, ठीक है। उसमें भी असिस्टेंट होता है और जो भी मतलब वहाँ पे होता है आपको वो जॉब मिल जाती है, ठीक है। सबसे कम टाइम में यही कोर्स आपका हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एएनएम का आता है। एएनएम भी आपके आफ्टर 12th किया जाता है, ठीक है। आफ्टर 12th किया था। इसमें गुड ये रहता है आपके लिए, बहुत ही अच्छा ये रहता है कि आप या तो आर्ट से हो या फिर साइंस से हो, मीन्स आपने 12th आर्ट से भी करी है या फिर साइंस से करी है, तो दोनों कंडीशन में आप अप्लाई कर सकती हैं। और ये एक चीज़ ये है कि इसको मेल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसको ओनली फीमेल करती हैं अप्लाई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, और इसके लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वही 17 से 35 तक, ठीक है। देखिए सब में सेम ही एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी, मे बी अप्रॉक्सली मैं बता रही हूँ, सभी में सेम ही है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर पैरामेडिकल या फिर एएनएम, ठीक है। बट एएनएम में क्या है, इसमें ज़्यादा थोड़ा एज ज़्यादा तक ले लेते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक जो है हमने बताई आपको। एएनएम करने के बाद आप वही मिडवाइफ बन सकती हैं, ठीक है, मिडवाइफ बन सकती हैं और हॉस्पिटल पे काम कर सकती हैं, ठीक है। और एएनएम ऑफिसर का भी आता है फॉर्म, वो भी आप कर सकती हैं, ठीक है। सुपरवाइज़र का भी आता है। अलग अलग जब आप कोर्स करेंगे उसके बाद आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कौन सा आप क्या मतलब कर सकती हैं, ठीक है, किसके लिए आप एलिजिबल हो गए हैं। और इसके लिए भी फॉर्म आती है एएनएम के लिए। देखिए यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराए जाते हैं, बट एक कॉलेज है जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। एक ही कॉलेज नहीं, और भी हो सकते हैं, बट एक ही कॉलेज मुझे पता है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एएनएम कराया जाता है। और बाकी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी तक नहीं होते हैं, आपके मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता है, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। और उसकी जो फ़ीस लगती है, कोई फ़ीस नहीं लगती आपकी, 0 फीस लगती है, कोई भी फ़ीस नहीं लगती आपकी, ठीक है। तो और जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं वो आपके सैफई इटावा आपने सुना होगा, ठीक है। वहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस एएनएम कराया जाता है, ठीक है। और बाकी सभी जो है कॉलेज में जो है जितने भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज है एएनएम के, उसमें भी कोई फ़ीस नहीं लगती है, विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके एडमिशन कराए जाते हैं। इसके फॉर्म कब आते हैं, देखिए फॉर्म आते हैं आपके यही जून या जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई के बीच में आते हैं, और 1 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है भरने के लिए। आप उसको भरते हैं, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है, कॉलेज मिलने के बाद आपको एडमिशन लेना होता है, फिर उसके बाद देन क्लासेस करनी होती है। 2 ईयर की ये कोर्स होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं, मतलब मैंने सभी चीज़ें कवर करने की सोची है, जो छूट गई हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे याद दिला सकते हैं।
और जो भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स जो चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए और लाइक जॉब के लिए कुछ भी, तो आप छोटा सा कमेंट नीचे बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।